पिछड़ों को कहा जाता था कि भैया आपकी कोई जगह नहीं है, सरकार में कोई जगह नहीं है, शिक्षा के सिस्टम में कोई जगह नहीं है। ये सारा का सारा जो आया है ये आजादी के बाद संविधान के कारण आया है। और संविधान क्या है? अगर जिस दिन आपने वोट खत्म कर दिया उस दिन इसका कोई मतलब नहीं रहता है। जो इसमें जो शक्ति है ये किताब नहीं है, ये हिंदुस्तान की शक्ति है, हिंदुस्तान की आत्मा की शक्ति है। वो शक्ति इसमें कहां से आती है? वोट से आती है। वोट निकाल दिया तो जो भी इसमें लिखा है उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शक्ति नहीं है उसमें, पावर ही नहीं है, दम ही नहीं है। दम वोट से आता है। अब मोदी जी ने पहले कहा, याद रखिए, ये जो आरएसएस के लोग हैं ये तिरंगा को सलूट नहीं करते थे, ये नहीं करते थे। अभी खड़े हो जाते हैं ऐसे, मगर दिल अंदर दूसरा करता है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये जो किताब है ना, ये पिछड़ों को, ईबीसी को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को, महिलाओं को आगे बढ़ाने की किताब है, उनके अधिकार की किताब है, और वो अधिकार नहीं देना चाहते। तो ये इसको चुनाव में इन्होंने कहा, बड़े बड़े नेताओं ने कहा हम संविधान को बदल देंगे, बदल देंगे, और हमने कहा ऐसे नहीं होगा, सपने मत देखो, संविधान को कोई शक्ति नहीं बदल सकती। मगर हमें यह नहीं मालूम था, शक था मगर सबूत नहीं था कि ये इसको खत्म करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ये वोट चोरी कर रहे हैं। तो हम आके यहां भाषण देंगे, मैं भाषण दे रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं जो तेजस्वी जी ने कहा, अंबेडकर जी का सपना, गांधी जी का सपना, कर्पूरी ठाकुर जी का सपना, उसको पूरा करना चाहते हैं। मगर अगर वोट नहीं है उसको कोई मतलब नहीं है। हम यहां जितने भी भाषण करना चाहें हम कुछ नहीं कर पाएंगे अगर वोट नहीं है। मैंने भाषणों में कहा भैया 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन की, उसको हम तोड़ देंगे, बिना वोट के नहीं तोड़ सकते, सवाल नहीं उठता। हम मतलब भाषण देते रह जाएंगे। अगर वोट चला जाएगा, आरएसएस का कंट्रोल हिंदुस्तान की संस्थाओं पर होगा और जो प्रगति होनी चाहिए वो नहीं होने वाली। इसलिए हमने वोटर अधिकार यात्रा यहां शुरू की। आप क्या सोचते हो, एक बार आपका वोट चला गया उसके बाद भैया राशन कार्ड जाएगा, उसके बाद आवास जाएगा, उसके बाद जमीन जाएगी। ये अंबानी आता, अदानी आता है और किसानों की जमीन ले जाता है। किसान लड़ कैसे पाते हैं? लड़ इसलिए पाते हैं क्योंकि ये है, क्योंकि किसान कहता भैया अगर आपने हमारी जमीन ली तो देखना चुनाव में हम आपको दिखा देंगे। अगर ये चला गया तो किसान कुछ नहीं कर पाएगा, मजदूर कुछ नहीं कर पाएगा, सारा का सारा डर जो है चला जाएगा। मोदी जी आपको टीवी पे दिखते हैं, एक बार चोरी पूरी हो गई वो दिखेंगे भी नहीं, वो अंदर बैठ जाएंगे रेसकोर्स रोड के। वो अलग बात है कि थोड़ी देर बाद बैठना पड़ेगा उनको, क्योंकि इतना गुस्सा है जनता के दिल में। बिहार को देखो, यहां पे आप यात्रा में आओ, देखो क्या हो रहा है। मतलब लाखों लोग आ रहे हैं, कह रहे, बच्चा बच्चा कह रहा है वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। अच्छा, बच्चे को समझ आ गई बात। मेरे पास बच्चे आ रहे हैं, कान में कह रहे हैं वोट चोर, वोट चोर है, वोट चोर, मोदी वोट चोर है, और मीडिया वालों की बात समझ नहीं आ रही। अच्छा, इनसे पूछना, एक बात पूछना इनसे
अभी मीटिंग के बाद इनसे पूछना, भैया एक बात समझाइए, ये जो आपके एंकर हैं, ये जो आपके एडिटर हैं, इनमें ईबीसी ओबीसी दलित क्यों नहीं दिखाई देते? ये जो बड़े बड़े रिपोर्टर हैं, ये करते हैं, टॉक शो करते हैं, डिबेट करते हैं, इनसे पूछिए भैया 90% आबादी इसमें है क्यों नहीं? एक आपको ओबीसी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक बैकवर्ड नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, पूछ लो, एक नहीं मिलेगा। ये भैया आपकी आवाज नहीं है, ये बात याद रखिए, ये नरेंद्र मोदी की आवाज है, इनकी गलती नहीं है बेचारों की। देखिए इनको सैलरी लेनी है, इनको बच्चों को स्कूल भेजना है, इनकी गलती नहीं है, इनके मालिकों की बात कर रहा हूं।